आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ममता जायसवाल है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि मल्टीलिंगुअल आखिर है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुअल? बहुभाषा ज्ञान एक मनुष्य को कई भाषाओं का ज्ञान होना बहुभाषा ज्ञान कहलाता है। तो मल्टीलिंगुअल होना कितना ज़रूरी है आज के टाइम में? देखिए, आज का जो समय है भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है और इसमें बहुभाषा ज्ञानी होना, एक से कई भाषाओं का ज्ञाता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो आज का समाज है वो लोकल से ग्लोबल हो रहा है। जो पूरा विश्व है वो एक गांव बन रहा है। तो एक दूसरे की सभ्यता को, एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए दूसरी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये तो आपने बहुत सारे रीजंस बताए कि किसी भी कल्चर को अच्छे से समझने के लिए मल्टीलिंगुअल होना, मल्टी लैंग्वेजेस आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बात करें एंटरप्रेन्योर की, यानी कि कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और या कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, उसके लिए मल्टीलिंगुअल होना कितना ज़रूरी है? अपने व्यवसाय के लिए, अपने विकास के लिए बहुभाषा ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, अगर आप विदेशों से अपना व्यापार कर रहे हैं या शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। सर, आपका नाम? प्रिंस गर्ग। मल्टीलिंगुअल होना क्या है? एक साथ कई सारी भाषाओं का ज्ञान होना मेरा अगला सवाल यही था कि मल्टीलिंगुअल होना कितना ज़रूरी है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे हम आज के टाइम में जैसे एक नेटिव लैंग्वेज हमारी हिंदी है, बेसिकली हम साथ में इंग्लिश भी सीखते हैं क्योंकि वो कंपलसरी हो गया इस लेवल पर आकर के। आप ऑलरेडी जैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि आजकल स्कूलों में भी जो है फॉरेन लैंग्वेजेस मतलब स्टार्ट कर दी गई हैं, लाइक फ्रेंच, जर्मन, दे आर कॉमन। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इन कोर्सेज को करने के बाद तो आपके जो करियर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। अगर आपके सीवी में 2 से 3 लैंग्वेजेस एक साथ आती हैं तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती है अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो। अच्छा, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस अपना रन कर रहे हैं या फिर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए मल्टीलिंगुअल होना कितना ज़रूरी है? उनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपार्ट ऑफ इंडिया वो अदर कंट्रीज़ के साथ भी डील करते हैं, तो उस लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन होता है वो वहाँ की लैंग्वेज में होता है। लाइक देयर आर सो मेनी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ वेयर दे स्पीक ओनली देयर लैंग्वेजेस, लाइक इटालियन पीपल्स नो ओनली इटालियन 90%। आई एम श्योर अबाउट इट। इन इंडिया देर इज़ लाइक ये मतलब भावना बना दी गई है कि हिंदी अगर आप बोल रहे हो तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, बट इटालियन लैंग्वेज जो एक ऐसी है वहाँ के लोग उसको ही प्रेफर करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वहाँ के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी अगर काम करना चाहता है तो उस कंट्री के साथ, तो उसको वो इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। किसी भी एक ऐसे इंसान को जिसको मल्टी लैंग्वेजेस आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए सक्सेस 100% श्योर है? यस। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीलांस वर्क्स होते हैं आज के टाइम में, लाइक MHRD ऑल्सो गिव्स अस सम प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसलेशन। इट कुड बी फॉर जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस बिकॉज दे डील विद अदर कंट्रीज। मैं यही कहना चाहूँगा एटलीस्ट एक लैंग्वेज जो है आपको सीखनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, ब्रिटिश, देन इट कुड बी रसियन, चेक, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस।